हेलो एवरीवन। तो इन प्रीवियस क्लास हमने देखा कि हम कौन कौन से डिफरेंट पासवर्ड्स लगा सकते हैं अपने राउटर पर। और इस क्लास में हम देखेंगे कि एक टोपोलॉजी क्रिएट करेंगे और राउटर में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, और पिंग करेंगे, आईपी एड्रेस रिमूव करेंगे, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, तो इस टोपोलॉजी के लिए मैंने दो राउटर्स को ले लिया है। अब टू राउटर्स के बीच में कनेक्टिविटी के लिए हम कौन सी केबल यूज करते हैं? यूटीपी क्रॉस केबल। तो ये जो उनका बिजली वाला साइन है इसमें जाना है कनेक्शन के लिए। यहाँ पर ये जो उनकी डॉटेड वाली लाइन है दिस इज कॉपर क्रॉस केबल, यहाँ पर शो होगा जो भी नेम होगा। तो यहाँ पे कॉपर क्रॉस केबल हम लेंगे। एक इंटरफेस सपोज F00 से कनेक्ट कर देते हैं, या F0 या F10, किसी से भी कर सकते हो आप फास्ट इथरनेट 00 से कनेक्ट करो। दूसरे राउटर को भी कनेक्ट कर दिया। अब हमने दो राउटर्स लिए और दो राउटर्स को कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो दोनों का पोर्ट क्या है? F00 और F00। F F means fast Ethernet, 0 means slot, and last 0 means port number. Okay, and in the center, the cable which we have used is UTP cross cable. ठीक है, अब हम राउटर पर जाकर राउटर में आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस, नो, इनेबल। इनेबल लिखकर हम किस पे आ गए? प्रिविलेज मोड पर। अब हम लिखेंगे कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगरेशन मोड पर आ गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? हमारा एक पहले हम लेंगे इंटरफेस। पहले हम डिफाइन करेंगे कि कौन से इंटरफेस पे हमें वो आईपी एड्रेस रखने। पहले हमने इंटरफेस डिफाइन किया, फिर हम कोई उसे आईपी एड्रेस देंगे, आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क देंगे। फिर हम नो शट करेंगे, नो शट डाउन। ओके, लेट मी शो यू। सबसे पहले हमने इंटरफेस लिया, लेट इट बी F00, फास्ट इथरनेट 00 हमारा इंटरफेस था। फिर अब यहाँ पे चेंजमेंट आप देख सकते हो कि वी आर टॉकिंग ऑन इंटरफेस, इसलिए वहां पे IF लिखा गया कि हम अब इंटरफेस पे चेंज, जो भी कमांड लिखेंगे वो इंटरफेस पे आएगी। अब हम लिखेंगे, सबसे पहले आईपी एड्रेस डिफाइन कर देते हैं। आईपी एड्रेस, let us suppose we are giving IP address 192.168.1.1। ठीक है, अब ये कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है? क्लास सी का है। तो क्लास सी का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होता है? 255.255.255.0। ये हमने साथ में उसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क लिख दिया। इस कमांड से हमारा आईपी एड्रेस मिल गया है। इस कमांड से हमारे राउटर के इंटरफेस F00 पे ये आईपी एड्रेस मिल गया है। बट अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड हमें लिखनी है, वो है नो शट डाउन। अब ये कमांड हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो सिस्को के मोस्टली राउटर्स में क्या होता है कि बाय डिफॉल्ट हमारा इंटरफेस शट डाउन रहता है, एडमिनिस्ट्रेटिवली शट डाउन रहता है। ठीक है, तो अब उसको मैन्युअली हम डाउन से अप करते हैं। तो डाउन से अप करने के लिए हम ये कमांड लिखेंगे, नो शट डाउन। ठीक है, ये लिखेंगे हम और एग्जिट कर जाएंगे। अब जो हमारा ये राउटर था, फर्स्ट वाला राउटर, इसके अंदर हम कॉन्फ़िगर कर चुके हैं हमारी आईपी एड्रेस को। ठीक है, अब आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो सॉरी, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया है। उसको देखने के लिए हम कर सकते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ कमांड रन करते ही हमारे सारे इंटरफेस आ जाएंगे और उस पे आ जाएगा कि कौन कौन से हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किए हैं। तो अब यहाँ पे हमने फास्ट इथरनेट 00 पे ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है। ओके, एंड अब स्टेटस
पहले एडमिनिस्ट्रेटिवली था, स्टेटस अप आ रहा है क्योंकि हमने नो शटडाउन कमांड यूज करी है, जिस वजह से स्टेटस अप आ रहा है। बट प्रोटोकॉल अभी भी डाउन आ रहा है। क्यों प्रोटोकॉल अभी भी डाउन क्यों आ रहा है? क्योंकि अभी हमने सिर्फ फर्स्ट राउटर पे हमने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया और उसको मैनुअली अप किया है, बट सेकेंड राउटर तो बाय डिफॉल्ट शट डाउन ही है ना। तो जो उसका कनेक्शन है वो अभी शट डाउन है, इसीलिए प्रोटोकॉल अभी डाउन आ रहा है। ठीक है, अब हम एक बार मैं नेम भी चेंज कर देती हूँ अपने इसमें राउटर का, सो दैट आपको कंफ्यूजन ना रहे खुद की। होस्ट नेम आर वन, ओ सॉरी, होस्ट नेम आर वन, यस। अब R1 चेंज हो गया, अब हम R2 पे जाके सेम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। R2 पर जाकर भी हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे। लेट्स कॉन्फ़िगर आईपी एड्रेस ऑन R2। कमांड लाइन इंटरफेस, नो इनेबल कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, होस्ट नेम R2। अब इससे जाकर भी हम इंटरफेस F00, F00 पे ही हमने कनेक्शन किया था ना, इसलिए यहाँ पे भी हम इंटरफेस F00 ले रहे हैं। अगर हमने कनेक्शन F10 पे किया होता तो यहाँ पे 10 लेते हैं। अब यहाँ पे भी एक आईपी एड्रेस असाइन कर देंगे। लेट अस सपोज हम आईपी एड्रेस असाइन कर रहे हैं 192.168.1.2। अब ये क्लास सी का है, तो क्लास सी का बाय डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या रहेगा? 255.255.255.0। अब उसको हम अप करेंगे, नो शट डाउन। अब हमारा यहाँ पे सी, यहाँ पे लिखा भी आ रहा है इंटरफेस फास्ट इथरनेट 00 चेंज स्टेट टू अप। ओके, हमने क्योंकि पहले डाउन था उससे हमने अप कर दिया, इसीलिए ऐसा लिखा। ठीक है, अब अब लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि अगर आपको कोई प्रिविलेज मोड की कमांड अपने कॉन्फ़िगरेशन मोड पे चलानी हो तो उसके आगे बस हम डू लिख देते हैं, डू शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। सी, अब यहाँ पर आगे हमारे पास इंटरनेट पे हमने ये वाला आईपी एड्रेस यूज किया है, स्टेटस भी अप आ रहा है क्योंकि हमने नो शटडाउन यूज किया है, एंड प्रोटोकॉल भी अप आ रहा है। अब प्रोटोकॉल क्यों आ रहा है इस केस में? यहाँ पर अब प्रोटोकॉल अप आ रहा है इसलिए क्योंकि हमने ये वाले राउटर R1 पे हमने पहले ही आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया था और उसको शट डाउन से अप कर दिया था मैनुअली। ठीक है, इसलिए फिर जब हम R2 पे कॉन्फ़िगर करते हैं उसको शट डाउन से अप करते हैं, तब दोनों अप हो चुके हैं, दोनों अप हो चुके हैं मतलब कनेक्शन बिल्ड हो गया है। इसीलिए यहाँ पर पहले रेड डॉट्स आ रही थी और अब ग्रीन डॉट्स आ रही हैं। अब अगर आप R1 पर जाकर भी करोगे शो आईपी इन ब्रीफ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि हमारा प्रोटोकॉल अप हो गया होगा। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ओके, वी आर ऑन कॉन्फ़िगरेशन मोड ना, वी हैव टू यूज डू शो आईपी इन ब्रीफ। सी, अब यहाँ पे भी प्रोटोकॉल अप हो गया है, तो स्टेटस भी अप है, प्रोटोकॉल भी अप है। क्यों हो गया अब यहाँ पे प्रोटोकॉल अप? क्योंकि पहले जब डाउन आ रहा था इसलिए क्योंकि हमने R2 पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं की थी, R2 डाउन ही था, कनेक्शन एस्टेब्लिश मतलब वो नहीं हुआ था हमारा। बट अब यहाँ पर क्या हुआ है, अब हमारा प्रोटोकॉल हमने R2 पर भी कॉन्फ़िगर कर दिया, इसलिए हमारा प्रोटोकॉल अप आ रहा है। अब एज वी नो कि हम कनेक्टिविटी चेक करने के लिए कौन सी कमांड यूज करते हैं? पिंग कमांड यूज करते हैं। लेट अस चेक द कनेक्टिविटी। R1 से R2 की कनेक्टिविटी चेक करने के लिए हम क्या लिखेंगे? पिंग। पिंग के बाद हम आईपी एड्रेस लिखेंगे R2 का आईपी एड्रेस हमने क्या लिखा था? 192.168.1.1। सी, 100 बाइट। अब 100% है मतलब पिंगेबल है,
फाइव फाइव पैकेट गए, 5 में से 5 ही रिसीव हो गए हैं, तो मतलब कनेक्टिविटी है। ठीक है। अब सिमिलरली आप R2 से भी चेक कर सकते हो। पिंग करेंगे हम किसको, R1 को। R1 का आईपी एड्रेस क्या था, 192.168.1.1। ये तो यहाँ पर भी पूरी कनेक्टिविटी है, और 4 आउट ऑफ 5 पैकेट रिसीव हो रहे हैं। एक पैकेट हमारे आर्क की वजह से ड्रॉप हो रहा है। आई विल एक्सप्लेन यू दैट लेटर। ओके। तो हमने अब आईपी कॉन्फ़िगर करना देख लिया है, अब देखते हैं हम आईपी रिमूव कैसे करेंगे। अब हमने आईपी लगा तो दिया है, वो तो हमें रिमूव करना हुआ। फिर रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आएंगे, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। फिर यहाँ पर आकर सबसे पहले इंटरफेस पे आ जाएंगे, जिस इंटरफेस पे हमें रिमूव करना है हमारा आईपी, F00 पे रिमूव करना है। यहाँ पे हम सिंपली क्या लिख देंगे, नो आईपी एड्रेस 192.168.1.1 255.255.255.0. Okay, it is showing invalid because you don't need to write the IP address. You can simply write no IP address. ठीक। अब हमने नो IP एड्रेस लगा दिया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, डू शो IP int brief। सी, अब हमारा जो आईपी असाइंड हुआ था वो अनअसाइंड आ रहा है, हमारा आईपी हट चुका है। ठीक है। अब बट इसमें स्टेटस और प्रोटोकॉल अभी भी अप आ रहा है, क्योंकि वो हमने जो मैन्युअली अप किया था वो अभी भी अप है। तो उसको भी डाउन करने के लिए आप लिख सकते हो, पहले हम जाएंगे इंटरफेस F00 पर, और उस पर जाकर लिख देंगे शट डाउन। अब हमारा इंटरफेस शट डाउन हो गया। अब आप चेक कर सकते हैं, डू शो आईपी इन ब्रीफ से। ठीक। अब स्टेटस एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन आ रहा है, प्रोटोकॉल भी डाउन आ रहा है। ठीक है। अब सिमिलरली R2 पर भी जाकर हम कर सकते हैं हमारा आईपी रिमूव। लेट मी शो यू दैट आल्सो। कॉन्फ़िगरेशन टर्मिनल, इंटरफेस F00 पर जाकर हमने लिखना है नो आईपी एड्रेस, नो आईपी एड्रेस। ठीक है। और शट डाउन कर देंगे हम। डू शो आईपी इन ब्रीफ कमांड लिखी हमने। अब यहाँ पे हमारा शो कर रहा है वो कि एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन एंड आईपी इज अनअसाइंड। तो हमने इस लेक्चर में क्या क्या देखा, सबसे पहले हमने राउटर को कर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करने सीखा। ठीक है। अब कॉन्फ़िगर कर लिया, फिर हमने कनेक्टिविटी चेक करी थ्रू पिंग कमांड। पिंग कमांड से कनेक्टिविटी चेक करने के बाद हमने फिर आईपी एड्रेस को रिमूव करना भी देख लिया। राइट। So that's all for today's lecture. Thank you.